हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश में। और पिछले क्लास में हम लोग वाक्य को पढ़ रहे थे, तो वाक्य को आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि किसी वाक्य में समर्थता असमर्थता का भाव पैदा हो, एक हम लोगों ने कर्मवाच्य का रूल पढ़ा था। यदि किसी वाक्य में समर्थता एवं असमर्थता का भाव पैदा हो एवं उस वाक्य में कर्म भी हो तो वहाँ पर कर्मवाच्य होगा। यदि किसी वाक्य में समर्थता एवं असमर्थता का भाव पैदा हो एवं उस वाक्य में कर्म भी हो तो वहाँ पर क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। जैसे राम से किताब पढ़ा नहीं जाता। राम से किताब पढ़ा नहीं जाता। दोस्तों, इस वाक्य में क्या असमर्थता का भाव प्रकट नहीं हो रहा है? दोस्तों, यदि किसी वाक्य में समर्थता एवं असमर्थता का भाव प्रकट हो तो पहली बात तो वहां पर भाववाच्य होगा। लेकिन इसका एक अपवाद है। भाववाच्य तभी होगा, समर्थता एवं असमर्थता का भाव भी प्रकट करे एवं उस वाक्य में भाववाच्य तभी होगा जब उस वाक्य में कर्म न हो। यदि जैसे ही उस वाक्य में कर्म आ गया तो समझ लो वहां पर क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। तो दोस्तों, यहां पर असमर्थता का भी भाव प्रकट हो रहा है कि राम से पढ़ा नहीं जाता। राम से क्या नहीं पढ़ा जाता? किताब नहीं पढ़ा जाता। इस वाक्य में आपका कर्म भी है। यदि वाक्य में कर्म भी हो और असमर्थता या समर्थता का भाव भी प्रकट हो तो वहां पर होगा कर्मवाच्य। जैसे राजू से क्रिकेट खेला नहीं जाता। राजू से क्रिकेट खेला नहीं जाता। राजू को किस चीज में असमर्थता है? खेलने में। क्या खेलने में? क्रिकेट। क्रिकेट आपका क्या है? कर्म है। क्रिकेट आपका क्या है? कर्म है। दोस्तों, यदि अभी इन दोनों वाक्यों को यदि हम ध्यान से देखें, यदि हम यहाँ से किताब को हटा दें और यहाँ से क्रिकेट को हटा दें, यदि हम यहाँ से किताब को हटाएं तो क्या वाक्य होगा हमारा? यदि यहाँ से किताब को हटा दें तो क्या वाक्य हो जाएगा हमारा? राम से पढ़ा नहीं जाता। दोस्तों, यदि जैसे ही किताब को हटाएंगे यहाँ पर कर्मवाच्य से क्या हो जाएगा? भाववाच्य। और यहाँ पर जैसे ही क्रिकेट हटाएंगे, राजू से खेला नहीं जाता, जैसे ही क्रिकेट को हटाएंगे यहाँ पर कर्मवाच्य से क्या हो जाएगा? भाववाच्य। तो दोस्तों, समर्थता एवं असमर्थता के आधार पर कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में बस इतना ही अंतर है कि कर्मवाच्य में कर्म आएगा, भाववाच्य में कर्म नहीं आएगा। दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये। अब शुरू करते हैं हम कर्मवाच्य। सॉरी, कर्मवाच्य तो हो गया, भाववाच्य।
दोस्तों भाववाच्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें किसी भाव का प्रकट हो, लेकिन उस वाक्य में जो क्रिया है वह न तो कर्ता के अनुसार बदल रहा हो, न तो क्रिया कर्म के अनुसार बदल रहा हो। ठीक है, जिस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार न तो कर्म के अनुसार बदल रहा हो वहाँ पर भाववाच्य होगा। दोस्तों जिस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार न तो कर्म के अनुसार बदल रहा हो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर भाववाच्य होगा। इसकी पहचान क्या है? समर्थता एवं असमर्थता का भाव। फर्स्ट पहचान। इसका दूसरा पहचान क्या है? क्रिया अकर्मक होगी। क्रिया कैसी होगी? अकर्मक होगी, अर्थात वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं होगा। पहला पहचान समर्थता एवं असमर्थता का भाव होगा। दूसरा क्रिया अकर्मक होगी अर्थात वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं होगा। और तीसरा पहचान यदि वाक्य में कर्म प्रयुक्त हो तो कर्ता कारक का परसर्ग ने एवं कर्म कारक का परसर्ग को जरूर लगा हो। दोस्तों भाववाच्य की पहचान, पहली बात तो वाक्य में समर्थता एवं असमर्थता का भाव आ सकता है। दूसरा क्रिया अकर्मक होगी अर्थात वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं होगा। तीसरा यदि वाक्य में कर्म का प्रयुक्त हो, पहली बात तो वाक्य में कर्म आएगा ही नहीं, यदि बाई चांस कर्म आ भी गया तो कर्ता कारक का परसर्ग ने एवं कर्म कारक का परसर्ग को जरूर लगा हो। यदि ऐसा हो तो वहां पर क्या होगा? भाववाच्य। दोस्तों कर्म भाववाच्य की इन 3 पहचान को आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लेते हैं कुछ उदाहरण। जैसे रमेश से पढ़ा नहीं जाता। दोस्तों इस वाक्य में असमर्थता का भाव प्रकट हो रहा है और इस वाक्य में कर्म भी नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? भाववाच्य। इस वाक्य में असमर्थता का भाव प्रकट हो रहा है कि रमेश से पढ़ा नहीं जाता और इस वाक्य में क्या है? कर्म भी नहीं है। रमेश से पढ़ा नहीं जाता, क्या पढ़ा नहीं जाता? क्या आपके क्या का जवाब मिला? नहीं मिला। रमेश से पढ़ा नहीं जाता, क्या नहीं पढ़ा जाता? जवाब ही नहीं मिला। इसका मतलब इस वाक्य में कर्म नहीं है। जब कर्म न हो और असमर्थता या समर्थता का भाव प्रकट हो तो ठोक के लगा दीजिए भाववाच्य।
सीता से यदि हम इनका हम कर्मवाच्य वाला भी उदाहरण लेते चले। अब इसी वाक्य में जैसे हम कह दें रमेश से किताब पढ़ा नहीं जाता। अब दोस्तों ये वाक्य पूरी तरह से बदल गया। पहले वाक्य में असमर्थता भी था एवं कर्म भी नहीं था, तो भाववाच्य था। और दूसरे वाक्य में असमर्थता तो है लेकिन यहाँ पर कर्म आ गया, तो कर्म के आने की वजह से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। ठीक है दोस्तों, कर्म नहीं आना चाहिए। अगर कर्म नहीं आएगा तभी भाववाच्य होगा। रमेश से पढ़ा नहीं जाता, क्या नहीं पढ़ा जाता, किताब नहीं पढ़ा जाता। रमेश से किताब नहीं पढ़ा जाता, कर्मवाच्य हो गया। अब दोस्तों जैसे कहें निहारिका से खेला नहीं जाता। इस वाक्य में दोस्तों क्या है, भाववाच्य है। कैसे? क्योंकि इस वाक्य में असमर्थता भी है और इस वाक्य में कर्म भी नहीं है। निहारिका से खेला नहीं जाता, असमर्थता है, इसलिए भाववाच्य है। यदि मैं यहीं ये कह दूं निहारिका से क्रिकेट खेला नहीं जाता, अब दोस्तों यहां भी असमर्थता है, लेकिन यहां पर हम पूछे निहारिका से क्या नहीं खेला जाता, क्रिकेट नहीं खेला जाता। आपका इसमें क्या आ गया, कर्म आ गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। गर्मियों में बाहर रहा नहीं जाता। इसमें कैसा भाव प्रकट हो रहा है, असमर्थता का। गर्मियों में बाहर क्या नहीं रह जाता, भाई क्या नहीं रह जाता, जवाब मिल रहा है, नहीं मिला, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कर्म नहीं है, असमर्थता है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, भाववाच्य। ठीक है दोस्तों, आओ चला जाए। यहाँ पर भी भाव का प्रकट हो रहा है, चलने का भाव हमारे मन में उठा, भाई छोड़ो बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब चला जाए, भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका भाववाच्य हो जाएगा। आओ चला जाए, भाववाच्य। आओ खेला जाए, यहाँ पर क्या प्रकट हो रहा है, भाववाच्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भाववाच्य का। दोस्तों अब एक अपवाद हमको आप लोगों को बताते हैं। अपवाद क्या है, वह एक पहचान ही है। अपवाद उसमें क्या है, अपवाद कुछ भी नहीं है। अपवाद उनके लिए है जो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। अब देखो, जैसे मैं कहूँ कि रमेश के द्वारा पढ़ा जाता है। अब आप लोग ये बताओ इसमें कौन सा वाच्य होगा। कुछ लोग सोचेंगे अरे भैया द्वारा, के द्वारा, मारो ठोको, कर्मवाच्य। दोस्तों कर्मवाच्य नहीं है। कर्मवाच्य होने के लिए उस वाक्य में कर्म का होना बहुत जरूरी है। द्वारा या के द्वारा भले ही न हो, लेकिन कर्मवाच्य होने के लिए वाक्य में कर्म जरूर होना चाहिए। वाक्य में द्वारा या के द्वारा भले न हो, लेकिन वाक्य में कर्म का होना बहुत जरूरी है भाववाच्य होने के लिए। रमेश के द्वारा पढ़ा जाता है, अरे भैया आप के द्वारा देकर मार दिए, कर्मवाच्य। लेकिन ये बताओ यदि हम पूछे रमेश के द्वारा क्या पढ़ा जाता है, जवाब मिला, मुंह उलटक गया, कोई जवाब ही नहीं है।
रमेश के द्वारा पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है? जवाब ही नहीं है। जब जवाब ही नहीं है तो कर्म भी नहीं है, और कर्म भी नहीं है तो भैया यहाँ पर कर्मवाच्य कैसे होगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका भाववाच्य। आप ये मत समझ लेना कि यहाँ पर कर्मवाच्य के द्वारा आ गया तो कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्मवाच्य होने के लिए कर्म का होना बहुत जरूरी है। कर्मवाच्य राम के द्वारा, अब जैसे हाँ यही ये लिखते, रमेश के द्वारा पढ़ा जाता है भाववाच्य। अब ये जिसे लिख दें हम, रमेश के द्वारा किताब पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। अब बताओ दोस्तों, यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। हम पूछे रमेश के द्वारा क्या पढ़ा जाता है, इसका जवाब टुन्न से मिल गया। रमेश के द्वारा किताब पढ़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कर्म है, यहाँ पर द्वारा के द्वारा देखकर तुरंत कर्मवाच्य कह दोगे, क्योंकि यहाँ पर कर्म भी है। लेकिन यहाँ द्वारा के द्वारा देखकर ये मत कर देना कि यहाँ पर कर्मवाच्य, क्योंकि यहाँ पर कर्म है ही नहीं। रमेश के द्वारा पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है? इस वाक्य में पता ही नहीं क्या पढ़ा जाता है, कर्म है ही नहीं, इसलिए भाववाच्य। रमेश के द्वारा किताब पढ़ा जाता है, इस वाक्य में क्या है? कर्म है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। रमेश के द्वारा हंसा जाता है, रमेश के द्वारा हंसा जाता है। भैया क्या हंसा जाता है? लोग हंसते हैं, ये नहीं पूछते क्या हंस रहे हो। कोई थोड़े पूछते हैं क्या क्या हंस रहे हो। कर्म का जवाब तो क्या लगाने से ही मिलता है ना। मैं खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ? मिठाई खा रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ? किताब पढ़ रहा हूँ। अब कोई पूछे, कोई कहे मैं नहा रहा हूँ, क्या नहा रहे हो? अरे मूर्खता वाली प्रश्न क्यों पूछते हो मेरे भाई? ये थोड़ी ना होता कोई पूछता क्या नहा रहे हो, न नहा रहे हैं, क्या नहा रहे हो, ये कौन सी बात हुई? जैसे हाँ, यदि मैं कहूँ मैं पढ़ रहा हूँ तो जरूर बन जाएगा प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। मैं पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ? किताब पढ़ रहा हूँ। मैं खेल रहा हूँ, क्या खेल रहा हूँ? क्रिकेट खेल रहा हूँ। लेकिन मैं कहूँ मैं दौड़ रहा हूँ, भाई मैं क्या दौड़ रहा हूँ? अरे यार मैं दौड़ रहा हूँ। मैं नहा रहा हूँ, मैं क्या नहा रहा हूँ? जवाब मिलेगा? कभी जवाब नहीं मिलेगा। भाई मैं नहा रहा हूँ। मैं हंस रहा हूँ, भाई क्या हंस रहे हो? अरे हंस रहा हूँ यार, ये कौन सा बात हुई, मैं क्या हंस रहा हूँ? ठीक है, तो रमेश के द्वारा हंसा जाता है, इस वाक्य में कर्म है? कर्म नहीं है, इसलिए इस वाक्य में क्या हो जाएगा आपका? भाववाच्य। अब अगला देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कि कर्ता कारक का परसर्ग, कर्ता का परसर्ग ने एवं कर्म कारक परसर्ग को लगा हो तो इन दोनों वाक्यों में क्या होगा? भाववाच्य। अब इसको उदाहरण से देखते हैं। जैसे माँ ने बेटे को बुलाया, बेटे ने माँ को बुलाया। बेटों ने बहुत सारे बेटे, बेटों ने माँ को बुलाया। माँ ने बेटों को बुलाया। अब दोस्तों इन सभी वाक्यों को हम ध्यान से देखते हैं। माँ ने बेटों को बुलाया, क्या यहाँ पर जो बुलाया माँ क्या है? स्त्रीलिंग है। बुलाया क्या है? पुल्लिंग है। दोस्तों यहाँ पर जो क्रिया है न तो कर्म के अनुसार लग रहा है, न तो कर्ता के अनुसार, न तो कर्म के अनुसार। यदि कर्ता के अनुसार लगता तो यहाँ पे बुलाई रहना चाहिए था। कर्म के अनुसार लगता
कर्म के अनुसार लगता, कर्म के अनुसार लगता, तो यहाँ पर आपका माँ कर्म है तो यहाँ बुलाई होना चाहिए। माँ ने बेटे को बुलाया, कर्ता के अनुसार आपका कर्म क्रिया नहीं लगा। कर्ता क्या है? स्त्रीलिंग है, बुलाया क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, कर्ता के अनुसार नहीं लगा। बेटे ने माँ को बुलाया, माँ क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या माँ क्या है? कर्म है, तो कर्म के अनुसार आपका क्रिया नहीं लगा। बेटे ने, बेटों ने, बहुत सारे बेटों कर दे, यदि लिंग तो उसका वचन बदल दे। बेटों ने माँ को बुलाया, यहाँ पर बहुवचन का कर्ता हो गया, तब भी बुलाया है। यहाँ पर एक वचन का कर्ता है, बहुवचन का कर्म है, एक वचन का कर्ता, बहुवचन का कर्म, तब भी बुलाया। एक वचन का कर्ता, एक वचन का कर्म, तब भी बुलाया। स्त्रीलिंग कर्ता, पुल्लिंग कर्ता, तभी बुलाया। पुल्लिंग कर्ता, स्त्रीलिंग कर्म, तब भी बुलाया। बहुवचन कर्ता, एक वचन कर्म, तब भी बुलाया। एक वचन कर्ता, बहुवचन कर्म, तब भी बुलाया। हर हाल में बुलाया बुलाया बुलाया। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर जो क्रिया है न तो कर्म के अनुसार बदल रहा है न तो कर्ता के अनुसार बदल रहा है। तो दोस्तों ऐसा सभी वाक्य जिसमें क्रिया न तो कर्ता के अनुसार बदले न कर्म के अनुसार बदले, वहां पर क्या हो जाएगा? भाववाच्य। और भाववाच्य को पहचानने का एक सबसे बढ़िया उदाहरण यह भी है, यदि भाववाच्य वाला ऐसा सेंटेंस आ जाए, यदि किसी कर्ता का कारक चिन्ह ने भी लगा हो एवं कर्म कारक का कारक चिन्ह को भी लगा हो, तो वहां पर भाववाच्य हो जाएगा। जैसे मैं कहूं राम ने रावण को मारा। अब इसमें कौन सा वाक्य बताओ? यहां पर कर्ता है और इसका परसर्ग क्या है? ने। ये आपका कर्म है और ये क्या है? आपका इसका परसर्ग है। दोस्तों कर्ता कारक का भी परसर्ग लगा है, कर्म कारक का परसर्ग को लगा है। यदि ऐसा कोई आ जाए, राम ने रावण को मारा, रावण ने राम को मारा, माँ दुर्गा ने महिषासुर को मारा, महिषासुर ने माँ दुर्गा को मारा, माँ ने बेटे को बुलाया, बेटे ने माँ को बुलाया। यदि कर्ता कारक का कारक चिन्ह ने, कर्म कारक का कारक चिन्ह को, कर्ता कारक का कारक चिन्ह ने, कर्म कारक का कारक चिन्ह को आए, राम ने रावण को मारा, कर्ता कारक का कारक चिन्ह ने, कर्म कारक का कारक चिन्ह को, दोनों साथ में आए, तो ऐसे सभी वाक्यों में दोस्तों भाववाच्य होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने वाक्य को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। हम विश्वास करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।